अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. How do you do? All are good? MashaAllah. So today we are going to start our class, right? What is the today's topic? Today's topic is relative pronouns. What is the topic? Relative pronouns. What is the relative pronoun? I wrote explanation of relative pronouns here. The relative pronouns, it's called in Arabic language al-ismul mawsul. What is called? Al-ismul mawsul is a word which has a relation or connection to the sentence. What is the meaning of this? इसका मतलब ये है कि इसमुल मौसूल यानी रिलेटिव प्रोनाउन उस नाउन को कहा जाता है जिसका सेंटेंस के साथ क्या होता है, कुछ कनेक्शन या रिलेशन होता है. क्या होता है? जिसका सेंटेंस के साथ कोई कनेक्शन या रिलेशन होता है. आप उर्दू में इसको आसान वर्ड में समझ सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन उस प्रोनाउन को कहा जाता है जो कि सेंटेंस को आपस में जोड़ता है. क्या करता है? सेंटेंस में को कनेक्शन और उसके अंदर जो रिलेशन होता है वो कायम करता है और उसको बनाता है, राइट. जैसे उर्दू में हम लोग बोलते हैं कि वो कार जो जा रही है वो मेरी है, बोलते हैं. इसी तरीके से वो बच्चा जो अभी क्लासरूम से निकला वो मेरा भाई है. इसी तरह से और भी यूज करते हैं, ये कॉपी या ये नोटबुक जो रखी हुई है वो मेरी है. तो आप यहां पर देखो हर सेंटेंस में यूज हो रहा है जो यूज हो रहा है ना. वो लड़का जो क्लासरूम से निकला वो मेरा भाई है. वो नोटबुक जो डेस्क पर रखी हुई है वो मेरी है. तो आप देखो हर सेंटेंस में जो यूज हो रहा है, राइट. यही जो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है ये? क्या है ये? यही रिलेटिव प्रोनाउन है, राइट. यही सेंटेंस को जोड़ता है और सेंटेंस के बीच में कनेक्शन क्रिएट करता है, राइट. रिलेटिव प्रोनाउंस को सिंगुलर बोले तो अल इस्मुल मौसूल और इसका प्लूरल आता है अल अस्माउल मौसूला. अल अस्माउल मौसूला, राइट. अब अल अस्माउल मौसूला में जैसे प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें आपने सिंगुलर, डुअल, प्लूरल, इसी तरीके से मेल और फीमेल दोनों भी पढ़ा था. सेम इसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर भी है, राइट. सेम इसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउंस का भी, इसके अंदर भी एक सिंगुलर होता है, एक डुअल होता है और एक प्लूरल होता है. इसी तरह से कुछ वर्ड्स मेल के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ फीमेल के लिए यूज किए जाते हैं. तो अब हम देखेंगे, यहाँ पर बोर्ड पर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ देखो अल अस्माउल मौसूला मींस रिलेटिव प्रोनाउंस. अब मुजक्कर यानी मेल के लिए कौन कौन से वर्ड आएंगे? मेल नाउन अगर सिंगुलर है तो उसके साथ अल्लज़ी आएगा. क्या आएगा? अल्लज़ी. मेल नाउन अगर डुअल है तो उसके साथ अल्लज़ानी या अल्लज़ैनी आएगा. क्या आएगा? अल्लज़ानी या अल्लज़ैनी. और अगर प्लूरल है तो उसके साथ आएगा अल्लज़ीना. अगर मेल नाउन प्लूरल है तो उसके साथ क्या आएगा? अल्लज़ीना, राइट. ये हो गया मेल के लिए. और अगर कोई नाउन फीमेल है, कोई नाउन फीमेल है या कोई ऐसा नाउन है जिसको मुअन्नस उर्दू में यूज किया जाता है या किसी और लैंग्वेज में, तो उसके साथ यूज करेंगे अल्लती. क्या यूज करेंगे? अगर सिंगुलर है तो अल्लती और अगर डुअल है तो अल्लतानी या अल्लतैनी. अल्लतानी या अल्लतैनी. और अगर प्लूरल है तो अल्लाती या अल्लाई. अल्लाती या नाउन सिंगुलर है और मेल है तो अगर सिंगुलर और मेल है तो उसके लिए अल्लदी यूज करेंगे और फीमेल है तो उसके लिए अल्लती यूज करेंगे. बट डुअल में थोड़ा सा डिफरेंट है जो आपको समझना है, ठीक है. डुअल में थोड़ा सा डिफरेंट है जो आपको समझना है. क्या डिफरेंट है? वो डिफरेंस ये है कि अल्लज़ानी और अल्लज़ीना, ये अल्लज़ानी कब यूज करेंगे और अल्लज़ैनी कब यूज करेंगे. अल्लज़ानी भी डुअल है और अल्लज़ैनी भी डुअल है. बट फर्क क्या है दोनों में? दोनों में फर्क ये है कि 3 केसेस होते हैं. क्या होते हैं? 3 केसेस. पहला केस होता है नॉमिनेटिव केस जिसको अरबी में बोलते हैं हालतुर रफा. क्या बोलते हैं? हालतुर रफा. दूसरा केस होता है हालतुन नसब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूजिटिव केस. क्या बोलते हैं? एक्यूजिटिव केस. और तीसरी हालत होती है हालतुल जर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिव केस. वंस अगेन, हालतुर रफा को इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, हालतुन नसब को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूजिटिव केस
और हालतुल जर को इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिव केस। ये नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव एंड जेनेटिव केस क्या है? ये केस है यानी जब आप अरबी सेंटेंसेस बनाते हैं ना, तो उसमें वर्ड के हिसाब से और डूअर यानी फाइल के हिसाब से या आमिल के हिसाब से उस पर एराब बदलता है। तो कहीं पर जबर आता है, कहीं जेर आता है और कहीं पर पेश आता है, राइट? तो जहां पर पेश आए वो नॉमिनेटिव केस में होगा, और जहां पर जबर आए, अगर नाउन पर जबर आ रहा है तो वो नाउन कौन सी केस में होगा? एक्यूजेटिव केस में। और अगर नाउन की लास्ट लेटर पर जेर आ रहा है तो वो एक्यूजेटिव केस में होगा, राइट? अब ये इसका समझो कि इसका रिलेटिव प्रोनाउन से क्या कनेक्शन है। वो कनेक्शन ये है कि जिस नाउन के साथ आप ये रिलेटिव प्रोनाउंस यूज कर रहे हैं, अब वो देखेंगे कि वो नाउन डुअल है तो किस हालत में है, कौन सी केस में है, नॉमिनेटिव केस में है या एक्यूजेटिव या जेनेटिव केस में है। अगर नॉमिनेटिव केस में है तो उसके साथ अल्लदानी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? अल्लदानी। मेल हो तो अल्लदानी यूज करेंगे। और अगर एक्यूजेटिव और जेनेटिव यानी हालतुल नसब और हालतुल जर है तो उसके साथ अल्लदैनी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? अल्लदैनी यूज करेंगे, राइट? और इसी तरीके से ये तो मेल का हो गया, सेम फीमेल में भी ऐसे ही है। अगर नॉमिनेटिव केस में है तो उसके लिए अल्लतानी यूज करेंगे, और अगर एक्यूजेटिव एंड जेनेटिव केस में है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? अल्लतैनी। समझ में आ गया? मेल हो और नॉमिनेटिव केस में हो तो उसके लिए अल्लदानी, और एक्यूजेटिव जेनेटिव केस में हो तो अल्लदैनी, और फीमेल हो नॉमिनेटिव केस में हो तो उसके लिए अल्लतानी, एक्यूजेटिव और जेनेटिव केस हो तो उसके लिए अल्लतैनी। अल्लतैनी क्या यूज करेंगे? अल्लतैनी। इज इट क्लियर फॉर ऑल? समझ में आ गया? बाकी प्लूरल हर जगह सेम रहेगा, एक्यूजेटिव केस हो, नॉमिनेटिव केस हो, जेनेटिव केस हो, हर हाल में अल्लदीना अल्लदीना ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसी तरीके से अल्लाती या अल्लाई, ये दोनों भी एक्यूजेटिव, नॉमिनेटिव, जेनेटिव हर केस में सेम रहेगा, कहीं भी चेंज नहीं होगा। अल्लाती और अल्लाई ये दोनों भी एज ए फीमेल प्रोनाउन यानी रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, फीमेल के लिए, प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। ज्यादातर अल्लाती यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं अल्लाई भी यूज किया जाता है। इज इट क्लियर फॉर ऑल? الأمثلة في الفيديو التالي. Examples are coming in the next video. For learning Arabic language grammar in easy way, subscribe my Gulshan Ahmed Kasmi educational channel.